डील्स की हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, शायद बांग्लादेश ने अवामी लीग के पूरे 15 साल के अरसे के दौरान इतनी ज्यादा डिफेंस डील्स नहीं की होंगी। सिग्निफिकेंट नौयत की डिफेंस डील्स बांग्लादेश ने कई सारे मुल्कों के साथ की हुई हैं। कल मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश जो है वो एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है टर्की से। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी बांग्लादेश बाय करने जा रहा है लॉन्ग रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम टर्की से। और यहाँ पे इस न्यूज़ के ब्रेक होते ही दुश्मन की रातों की नींदें उड़ गई हैं। और दुश्मन क्या क्या बातें कर रहा है, यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है मैं बात कर रही हूँ इंडिया के बारे में। इंडिया के एनालिस्ट अपने होशो हवास खो बैठे हैं और कह रहे हैं कि बांग्लादेश पे अटैक कर दो, इससे पहले कि बांग्लादेश से मिसाइल्स हासिल कर ले और इंडिया को बहुत पीछे छोड़ दे। यहाँ पे इंडिया बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, बहुत ज़्यादा खौफजदा नज़र आ रहा है। अभी पहले मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तान मीडिया की ये एक रिपोर्ट शेयर करूँगी, बहुत अहम किस्म का एनालिसिस है। पहले हम ये एनालिसिस देखते हैं, फिर हम इस पे मज़ीद बात करेंगे। वीडियो आप लोगों ने आखिर तक देखनी है, स्किप नहीं करनी। वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। पिछले एक साल के अंदर बांग्लादेश ने जितनी डिफेंस डील्स की हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, शायद बांग्लादेश ने अवामी लीग के पूरे 15 साल के अरसे के दौरान इतनी ज्यादा डिफेंस डील्स नहीं की होंगी। सिग्निफिकेंट नौयत की डिफेंस डील्स बांग्लादेश ने कई सारे मुल्कों के साथ की हुई हैं। कल मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश जो है वो एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है टर्की से। और इसका रेफरेंस मैंने एशिया टाइम्स की ये स्टोरी आपको बताया था कि टर्की बांग्लादेश एयर डिफेंस डील जॉल्स साउथ एशिया स्काईज। टर्की स्कोर्स एशिया न्यू पॉलिसी विन as Saipa missile system exports set to reshape and tilt South Asia's air power balance। तो एक तो ये स्टोरी मैंने आपको बताई। इसके अलावा आपके इल्म में होगा कि J-10C जहाज खरीदने के लिए बांग्लादेश की एयरफोर्स को बांग्लादेश की सरकार ने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। एक लंबे अरसे के बाद बांग्लादेश को मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट मिल रहा है। और इसके साथ साथ आज एक नई खबर आपको ये भी बता दूं कि टर्की का ही एक और बड़ा जबरदस्त किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको हिसार बोलते हैं। ये मीडियम रेंज का उनका एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम जो होते हैं ना, ये मल्टी लेयर्ड अगर हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। मतलब एक के ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते, एक लेयर फिर दूसरा फिर तीसरा। जितनी ज्यादा लेयर्स होती हैं उतना वो एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादा बेहतर कंसिडर किया जाता है। तो लॉन्ग रेंज के हवाले से तो साइपर हमने देखा कि उन्होंने परचेज करने का फैसला किया हुआ है। इसके अलावा हो सकता है कि चाइना के जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो भी बांग्लादेश डिप्लॉय कर दे। लेकिन मीडियम रेंज के हवाले से हिसार जो टर्की का एयर डिफेंस सिस्टम है इसमें भी बांग्लादेश इंटरेस्टेड है। द वीक ने रिपोर्ट किया हुआ है स्टील डॉम, हाउ डेडली आर टर्कीज न्यू हिसार और मीडियम रेंज मिसाइल्स दैट बांग्लादेश वांट्स। बांग्लादेश इज इंटरेस्टेड इन बाइंग द हिसार और वेरिएंट ऑफ द टर्किश मिसाइल्स दैट कैन टेक आउट एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, टर्की सेज। अब ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये कितना लीथल है इसके बारे में वो डिटेल्स बता रहे हैं कि एट द बैटरी लेवल द न्यू एयर डिफेंस सिस्टम मेंटेन्स 18 और मोर रेडी टू फायर मिसाइल्स with the tracking capability of 100 targets simultaneously. While at the battalion level, the system can maintain 54 or more ready-to-fire missiles. Turkey today quoted government sources as saying 100 से ज्यादा जो टारगेट्स हैं उनको एक ही वक्त में ये ट्रैक कर सकता है और कोई 54 से ज्यादा मिसाइल्स इसके अंदर डाले जा सकते हैं। एक वक्त में ये 54 ड्रोन्स को और मिसाइल्स को हिट कर सकता है। फिर वो कहते हैं कि टर्कीज प्लान इज टू बिल्ड इट्स मल्टी लेयर्ड स्टील डोम एयर डिफेंस सिस्टम बाय इनकॉर्पोरेटिंग शॉर्ट रेंज हिसार ए, मीडियम हिसार ओ एंड लॉन्ग रेंज साइपर मिसाइल वेरिएंट्स along with the Nel Hisar DRF Aselsan developed Kalkan phased array 3D search and track radars will help the defense system detect and destroy enemy planes, drones and missiles alike from range up to 120 kilometers. Bangladesh and Indonesia have shown interest in buying the air defense system from Turkey, but there was no credible information on the price tag.
तो ये एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है। बांग्लादेश ने लॉन्ग रेंज वाले जो टर्की के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके हवाले से तो चले ये बातचीत चल रही थी, मीडियम रेंज वाले जो हैं उसके हवाले से भी ये सुनने में आ रहा है कि वो भी बांग्लादेश खरीदने में दिलचस्पी रखता है। अब इसमें देखें एक जैसे कि मैंने कहा पैटर्न नजर आ रहा है, दोनों को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, लॉन्ग रेंज वाले को भी और जो मीडियम रेंज वाला है इनकी इंटीग्रेशन हो सकती है। और इसके बाद हो सकता है कि जो शॉर्ट रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो भी बांग्लादेश टर्की से ही खरीदे। तो इट लुक्स लाइक एयर डिफेंस सिस्टम्स के मामले में टर्की के ऊपर बांग्लादेश ज्यादा रिलाय करना चाहता है, और फाइटर जेट्स के मामले में चाइना और पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं उनके ऊपर ये ज्यादा रिलाय करते हुए नजर आ रहा है। ना ये जो भी डेवलपमेंट्स है ना डिफेंस के हवाले से, जैसे कि मैंने कहा सिग्निफिकेंट नोयत की है, और इंडिया के अंदर कुछ लोग बावले हो गए यानी दे हैव लॉस्ट देयर माइंड। इस तरह की बातें, इस तरह के सुझाव वो अपनी सरकार को देने लगे हैं कि अगर आप बांग्लादेश से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको ये चीजें दिखा दूं ना, आपको यकीनन बुरा लगेगा कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। अपना दिफाई हक तो उनके पास है ना, बांग्लादेश के पास, ये उनका राइट है अपने डिफेंस के लिए, उनको जहां से जो चीज दुरुस्त मालूम हो वो वहां से खरीदे। ऐसा तो कोई एग्रीमेंट नहीं है बांग्लादेश और इनके दरमियान, इंडियंस के दरमियान के इनसे पूछ के बांग्लादेश खरीदारी करेगा मिलिट्री के इक्विपमेंट की, ऐसा तो कोई मुआहदा नहीं है ना। लेकिन फिर भी इंडियन जो माहिरीन हैं कुछ अपनी सरकार को यहां तक मशवरे देते हुए नजर आ रहे हैं, इन्वेड कर दें इनके ऊपर, अभी इन्वेड करें, उनको बोले बांग्लादेश को ये जो भी कुछ आप खरीद रहे हैं चाइना से या टर्की से या पाकिस्तान से, हमें मंजूर नहीं है, हमें कबूल नहीं है, यू हैव टू स्टॉप दिस, वरना ब्लॉकेट करेंगे, चारों तरफ से आपकी ब्लॉकेट कर देंगे, आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपको इन्वेड करेंगे। ये बाकायदा अपनी सरकार को मशवरे दिए जा रहे हैं इन डील्स की वजह से, ये जो बांग्लादेश कर रहा है। न्यूज 18 इंडिया का एक बड़ा न्यूज आउटलेट है, इसमें देखें उनके एक एक्सपर्ट हैं प्रक्षित सिंह साहब, उन्होंने देखें क्या लिखा है, एक ओपिनियन लिखा है उन्होंने कि बांग्लादेश द यूक्रेन नेक्स्ट डोर और इज इट क्यूबा, या ये यूक्रेन है या फिर क्यूबा है हमारे लिए। While dealing with Bangladesh, India needs to let go of its Gandhian impulses or the Nehruvian geopolitical idealism. गांधी या नेहरू आपको नहीं बनना पड़ेगा, आपको वही करना पड़ेगा जो कि क्यूबा के साथ किया गया या यूक्रेन के साथ किया गया। अब इसमें देखिए वो क्या लिख रहे हैं। A gauntlet has been thrown India's way by the foreign controlled government in Bangladesh. A news flash indicated that our neighbor may be buying Turkish missiles and drones to supplement its security. The news item also suggested that this is a new headache for India. I beg to differ. I believe this is an opportunity for India to define itself to its own people and the world. If this deal goes through and the government there continues to be anti-India, there's no doubt in my mind that Bangladesh will become the next Ukraine or the next Pakistan, but the choice is up to India. It can turn Bangladesh into the next Cuba. It can blockade Bangladesh and make it clear that this deal will never be allowed. ये नहीं खरीदें, टर्की से नहीं खरीदें, इनसे भी नहीं खरीदें, कोई भी डील आपको, यानी अगर करनी है ना तो हम आपको डिक्टेट करेंगे। इससे वैसे ये जो मेंटलिटी है ना, आपको नजर आ रहा है कि हसीना क्यों नहीं परचेज कर रही थी, मॉडर्न जो वेपन्स है वो मिलिट्री के लिए क्यों नहीं परचेज कर रही थी, इसी वजह से नहीं कर रही थी। गालिबा इंडिया से उनको शटअप कॉल्स इस तरह की मिलती थी और वो यस सर करके आ जाती थी। लेकिन मौजूदा सरकार तो सुनने वाली नहीं है, वो तो वही चीज कर रहे हैं जो कि उनके मुल्क के मफाद में। ये कोई इंडिया से जंग करने के लिए तो नहीं खरीद रहे और ना ही इनका जंग करने का इरादा है। अब यहाँ पर ये भी चीज नोट करने लायक है, ये जो इस तरह के इंडिया के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने म्यांमार को तो कुछ नहीं कहा। म्यांमार ने भी फाइटर जेट्स लिए हुए हैं, म्यांमार ने भी आप देखें कि जदीद हथियार लिए हुए हैं पास्ट में, चाइना से भी लिए हुए हैं और दीगर कंट्रीज से। क्या आपको इस तरह का गुस्सा म्यांमार के अगेंस्ट नजर आया? उनका भी तो एक लंबा चौड़ा बॉर्डर है इंडिया के साथ और वो भी सेंसिटिव बॉर्डर है 7 सिस्टर स्टेट्स का। क्या नजर आया वहां पर गुस्सा? नहीं नजर आया। लेकिन बांग्लादेश के हवाले से उनका जो एटीट्यूड है टोटली डिफरेंट है। कहते हैं इफ इंडिया वांट्स टू बी द नेक्स्ट यूएस इट नीड्स टू बिहेव लाइक इट। ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल्स पर वो बता रहे ये हुआ था पास्ट, वो जो हिस्ट्री है क्यूबन हिस्ट्री। लेकिन मसला ये है कि इंडिया अमेरिका नहीं है और अगले 100 साल तक अमेरिका नहीं बन सकता। इंडिया की जो 60% से ज्यादा आबादी है वो $3 से कम अर्न करती है। गरीब मुल्क है इंडिया इफेक्टिवली। इसकी 1% जो टॉप की अशराफिया है या बदमाशिया जिसको कह लें, उनके पास मुल्क की 40% दौलत है।
यहां पर चंद लोग हैं जो कि पॉलिसीज बनाते हैं। अमेरिका ऐसा नहीं है। अमेरिका के पास परचेजिंग पावर है, इंडिया के पास परचेजिंग पावर नहीं है। इंडिया के पास 80 करोड़ ऐसे गरीब है जो कि 5 किलो राशन सरकार से हर महीने लेते हैं गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। तो अमेरिका नहीं बन सकता इंडिया, अगले 50-60 साल तक तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, सोने के अगर जखायर निकल आए या तेल निकल आए इंडिया के अंदर तो और बात है। फिर वो पुराना रोना धोना रो रहे हैं कि हमारा मुजीब जो है ना उसको क्यों जबरदस्त कर दिया गया, ये तो बड़ा बुरा हुआ हमारे साथ। लेकिन फिर वो आज के जमाने में आते हुए कहते हैं कि इफ इट इज नॉट डन नाउ, यानी बांग्लादेश की अगर आर्म ट्विस्टिंग अभी ना की गई, बांग्लादेश विल बिगन टू सी इटसेल्फ एज द नेक्स्ट यूक्रेन, अ न्यू फ्रंट विल बी ओपन्ड which may be abused by Turkey and Pakistan, China and even the West। तो ये अपनी सरकार को वो सुझाव देते हुए नजर आ रहे हैं कि इनकी आपने अभी से आर्म ट्विस्टिंग करनी है और ये जो तमाम डील्स हैं ये आपने रुकवानी है। अच्छा, यहां तक हो गया है कि भाई साहब ने इन्वेड करने का मशवरा भी दिया हुआ है कि देयर मे बी मेनी स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट दिस। ये जो डील्स हो रही हैं चाइना के साथ, टर्की के साथ, इनको रोकने का, यानी इनको रोकने की कई सारी स्ट्रेटजीज हैं। इंडिया नीड्स टू मेक दिस क्लियर डिप्लोमेटिकली टू बांग्लादेश दैट दिस विल नॉट बी अलाउड। It needs to flex its muscles and blockade Bangladesh completely if needed and invade too. Look at this. Invade भी कर दीजिए if it comes to that. And this needs to happen now, not when Bangladesh has already acquired the missiles. Now, ये जो तमाम चीजें हैं ना आपको एक मरतबा फिर से जाहिर कर रही हैं कि बांग्लादेश के लिए क्यों जरूरी है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए हंगामी बुनियादों पे काम करें। इंडिया के अंदर ये जो सोच है ना, ये एक एक्सपर्ट की नहीं है। बहुत सारे इनके जो एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे इनके जो फॉर्मर जनरल्स हैं, उनके दिमाग में यही खन्नास है, यही मसला है। वो बांग्लादेश को इस तरह से देखना चाहते हैं कि एक ऐसा ही, यानी मिलिटरली ये ऐसे ही हो, मतलब किसी काम का ना हो, इनके पास कोई कैपेबिलिटी ना हो। वो इस तरह का बांग्लादेश देखना चाहते हैं जो कि टोटली इंडिया के रहमो करम पे हो। कल को इंडिया अगर इनको बोले कि मर्ज हो जाओ हमारे अंदर, तो इनके पास कोई ऑप्शन ना हो, ये मर्ज हो जाए इंडिया के अंदर। दे वांट टू सी दिस काइंड ऑफ बांग्लादेश। तो इसको रोकने के लिए जरूरी है कि बांग्लादेश इस तरह की डील्स करे और क्विकली करे, जल्दी जल्दी करे। अच्छा, यहां पर एक और चीज बांग्लादेश को चाहिए होगी मेरे हिसाब से। चले, ये तो फाइटर एयरक्राफ्ट और ये तो चले ले रहे हैं सारे। पाकिस्तान का भी JF-17 थंडर जो है वो भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश ले, लेकिन जो मिसाइल सिस्टम है वो बांग्लादेश के पास नहीं है। हसीना ने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा कि वो कोई मिसाइल डेवलप करेगी, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। हालांकि थ्रेट लेवल ये है, देख रहे किस तरह के अपोनेंट्स हैं, बांग्लादेश का अपोनेंट किस तरह का है, ये थ्रेट लेवल है। लेकिन उन्होंने कभी कोई मिसाइल सिस्टम डेवलप करने के हवाले से सोचा तक नहीं, ड्रोन सिस्टम डेवलप करने के हवाले से सोचा तक नहीं। चले, इस सिलसिले में दोस्त ममालिक जो हैं, टर्की से ड्रोन्स भी बांग्लादेश ने लिए हुए हैं, वो तो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मिसाइल सिस्टम बांग्लादेश के पास नहीं है। मिसाइल एक इफेक्टिव, इन्होंने लिखा है ना इस आर्टिकल के अंदर भी, अभी लड़िए वरना बांग्लादेश अगर मिसाइल ले लेगा तो बड़ा प्रॉब्लम होगा हमारे लिए, वगैरह वगैरह। तो बांग्लादेश को मिसाइल सिस्टम पे भी तवज्जो देने की जरूरत है। सबसे जो बेहतरीन इनके पास ऑप्शन है इस हवाले से, दैट इज पाकिस्तान। क्योंकि इनके जितने भी दोस्त हैं बांग्लादेश के, उनमें से सबसे बढ़िया जो मिसाइल रखता है पाकिस्तान रखता है। टर्की के पास भी उस लेवल के मिसाइल्स नहीं है। ये जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है वो इनके पास नहीं है, टर्कों के पास भी नहीं है, चाइनीज के पास है। लेकिन इस बात के चांसेस कम है कि अपार्ट फ्रॉम वो जो J-10C के अंदर PL-15 डलता है मिसाइल, उसका एक्सपोर्ट वेरिएंट बांग्लादेश को मिल सकता है। लेकिन ये जो लैंड बेस्ड मिसाइल्स है ना, उसके हवाले से मुझे नहीं लगता कि चाइना से बांग्लादेश को कोऑपरेशन इतना ज्यादा मिलेगा। पाकिस्तान से मिल सकता है। पाकिस्तान के पास बहुत सारे कन्वेंशनल मिसाइल्स ऐसे हैं जो कि वो ऑफर कर सकते हैं बांग्लादेश को बवक्त ज़रूरत। लेकिन ये बांग्लादेश के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब इस हवाले से कोई सॉलिड इकदाम उठाते हैं और पाकिस्तान के साथ बैठ के बात करते हैं इस हवाले से। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। एज फॉर एज ये जो धमकियां हैं ना, ये जो धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मत खरीदो वरना ये कर देंगे, इसमें देखें इंडिया को भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो इस तरह की एग्रेशन में जाते हैं तो पहले ही वो 2 फ्रंट की बातें करते रहते हैं, बल्कि 3 फ्रंट। वो कहते हैं हमारे मुल्क के अंदर मसाइल हैं, फिर पाकिस्तान है, फिर चाइना है। 2 फ्रंट्स ऑलरेडी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं और ज्यादातर उनके जो मिलिट्री के रिसोर्सेज हैं उधर ही डिप्लॉयड हैं। क्या वो ये फ्रंट अफोर्ड कर पाएंगे बांग्लादेश वाला? आप यहां से अगर देख रहे क्या हुआ था अप्रैल में, इसी तरह की बड़के मारी जा रही थी।
बांग्लादेश के अगेंस्ट, इन्वेड कर दो, इन्वेड कर दो। बीजेपी वाले जत्थे लेकर तो बॉर्डर की तरफ जाते थे प्रोटेस्ट करने के लिए। तो मई में जंग छिड़ गई इंडिया और पाकिस्तान की। कितने दिन लगे? हफ्ते 10 दिन के अंदर सारा का सारा वो जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन था तब्दील हो गया ना। फोकस जो था एक हफ्ते के अंदर शिफ्ट हो गया फ्रॉम बांग्लादेश टू पाकिस्तान। तो यहां पर अगर आप इस तरह के एग्रेशन में या इस तरह के एडवेंचर में मुलविस होते हैं तो वहां से अगर वो फ्रंट खुल गया तो कहां कहां पर देखेंगे आप? बांग्लादेश को देखेंगे, पाकिस्तान को देखेंगे, और इस पे अगर एलएसी भी वायर हो गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके लिए। प्रैक्टिकल नहीं है इंडिया के लिए इस तरह से एक ही वक्त में इतने सारे फ्रंट्स खोलना। इंडिया इज नॉट रशिया। रशिया के पास है जनाब पैसा, ऑयल है उसके पास, ऑयल बेच बेच के डिस्काउंट पे तो इसने अपनी जंग को फाइनेंस किया हुआ है। आपके पास क्या है? क्या करेंगे आप? आपके ऊपर जब दुनिया की सैंक्शंस पड़ेंगी आप क्या बेचेंगे? जब कोई आपकी चीजें खरीदेगा ही नहीं, आपके पैसे मिलना आपके बंद हो जाएंगे, आपकी इकोनॉमी कहां से रन कर रही होगी? कैसे आप इस वॉर को जो है वो फाइनेंस कर रहे होंगे? लंबे अरसे तक नहीं कर सकते। ये 2-4 दिनों की तो बात होगी नहीं। 17-18 करोड़ लोगों का मुल्क है बांग्लादेश, कोई छोटा मुल्क तो है नहीं। इस पे इन्वेजन का मतलब होगा कि ये कई सालों की गेम है। क्या आप कई साल तो छोड़ दीजिए, 2-4 महीने भी क्या आप टिक पाएंगे इनके सामने? क्या बड़ा मुश्किल होगा। तो ये कोई फिजिबल ऑप्शन नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, किसी भी थ्रेट को लाइटली चूंकि नहीं लेना चाहिए, तो बांग्लादेश के अंदर भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इस तरह की तड़ियों और धमकियों का नोटिस लेना चाहिए जो कि इंडिया के एक्सपर्ट्स देते रहते हैं। और हंगामी बुनियादों में जिस तरह से वो एयर डिफेंस सिस्टम्स और एयरक्राफ्ट के हवाले से काम कर रहे हैं, उनको मिसाइल सिस्टम्स के हवाले से भी काम करना पड़ेगा। और इस हवाले से जैसे कि मैंने कहा, पाकिस्तान एक नेचुरल चॉइस है उनके लिए, और उम्मीद है। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। बांग्लादेश जितनी तेज़ी के साथ अपनी डिफेंस पावर को मजबूत कर रहा है, उतनी तेज़ी के साथ ही दुश्मन का खौफ बढ़ रहा है। और इंडिया को यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि बांग्लादेश इंडिया पे अटैक करने के लिए ये सारी जो डिफेंस पावर है उसको हासिल कर रहा है। जितनी भी टेक्नोलॉजी है इससे हासिल की जा रही है ताकि इंडिया के साथ लड़ा जा सके, इंडिया पे अटैक किया जा सके। यही वजह है कि इंडिया का मीडिया, इंडिया के लोग उकलाहट का शिकार हो गए हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। डिफेंस पावर अगर बांग्लादेश की बढ़ जाती है तो इंडिया को तो एक नए फ्रंट पे फाइट करना पड़ेगी। ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान और चाइना के साथ फाइट कर रहा है। बॉर्डर्स जो हैं वो लाइक ऑल द टाइम एक्टिव रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक बड़ा बॉर्डर जो बांग्लादेश के साथ अटैच है इंडिया का, वहाँ पे भी इंडिया को एक्टिव होना पड़े तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो है वो पैदा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इंडिया के जो एनालिस्ट हैं वो ये मशवरे दे रहे हैं कि बांग्लादेश पे अटैक कर दो, बांग्लादेश को इन्वेड कर दो, इससे पहले कि बांग्लादेश अपनी डिफेंस पावर को मज़ीद मजबूत करे। बांग्लादेश को इस चीज़ से रोकना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ये शेख हसीना वाला बांग्लादेश नहीं है। यहाँ पे मोहम्मद यूनस आ चुका है और मोहम्मद यूनस वो तमाम फैसले करेगा जो बांग्लादेश के हक़ में बेहतर होंगे। बांग्लादेश की डिफेंस पावर को ना सिर्फ मजबूत किया जाएगा बल्कि इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया जाएगा। यही वजह है कि अब एक शॉर्ट टाइम में, जैसे इन्होंने कहा कि डिफेंस को लेके जितनी ज़्यादा डील साइन की गई हैं इतनी ज़्यादा डील्स कभी साइन नहीं की गई। यही वजह थी हमेशा कि शेख हसीना इन डील्स को साइन करने के बावजूद भी वो जो टेक्नोलॉजी है बांग्लादेश में नहीं लेके आ सकती थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो डिफेंस पावर है, जो बांग्लादेश की डिफेंस की क़ुव्वत है, वो कभी मजबूत नहीं हो सकी। लेकिन अब बांग्लादेश ने चूँकि इंडिपेंडेंट फैसले लेना शुरू कर दिए हैं, जिसकी तकलीफ़ सबसे ज़्यादा इंडिया को लाहक हो गई है। और यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो बांग्लादेश वो तमाम फैसले लेगा जो बांग्लादेश के हक़ में बेहतर हैं। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।